हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड की, कि ग्रैटिट्यूड क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है ग्रैटिट्यूड को। ये नया नया आया है ट्रेंड में या फिर पहले से ही था? तो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड जितने भी हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को हम एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक ना साधु महाराज होते हैं, वो ना अपने गांव में बहुत फेमस होते हैं। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि उनका ना भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी वो ध्यान में बैठते हैं तो वो भगवान से जिस भी प्रश्न का या फिर जिस भी समस्या का सॉल्यूशन पूछते हैं, हल पूछते हैं, तो भगवान उन्हें बताते हैं उस समस्या का हल, उस प्रश्न का उत्तर। फिर वो लोगों तक कन्वे करते हैं उस चीज़ को। तो उसी गांव के आसपास एक राजा थे। तो वो ना राजा, उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी, मतलब हद से ज़्यादा। जितनी उनकी ज़रूरत थी उससे 1000 गुना ज़्यादा। वो डेली पूरे गाँव में मतलब भोज कराते थे, हीरे जवाहरात जो गरीब लोग हैं उनको डेली बाँटते थे। तो जब वो राजा को पता चलता है कि गाँव में ऐसे भी एक साधु महाराज हैं, तो वो जो राजा है वो उन साधु महाराज के पास जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं वो कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। आप जब ध्यान में बैठते हो तो भगवान आपको दर्शन देते हैं और आपके सारे प्रश्नों का, सारी समस्याओं का हल भगवान खुद बताते हैं। तो वो साधु महाराज उनसे पूछते हैं राजा से कि आपकी समस्या क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कोई समस्या होनी चाहिए। आप तो इतने बड़े राजा हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। तो वो राजा साधु महाराज से बोलते हैं कि मेरी समस्या ये है कि आप प्लीज़ मुझे भगवान से पूछ के ये बताइए कि मुझे ना बहुत दे रहे हैं भगवान, बहुत दिया है मुझे भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा। अब मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ज़रूरत के हिसाब से मेरी चीज़ें भगवान देते रहें। बाकी इतना जो मुझे देते जा रहे हैं भगवान, वो किसी और को दे दें जिनको ज़रूरत है, उनको दे दें भगवान। तो वो साधु महाराज बोलते हैं, वो जो राजा हैं उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम कल आना, मैं कल तुम्हारी समस्या का हल बताऊँगा, जब मैं ध्यान में बैठूँगा उसके बाद। तो वो राजा कहते हैं ठीक। फिर वो राजा वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा के जाने के बाद फिर एक आदमी और आता है जो कि फ़कीर होता है, मतलब कि बहुत गरीब होता है वो। उसके पास मतलब खाने के लिए भी वो बहुत ही मेहनत करके, या फिर मतलब खाने के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी-कभी तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो वो भी जब ऐसे साधु महाराज के बारे में सुनता है तो वो आता है उनके पास। तो वो साधु महाराज से वो पूछता है कि मैंने आपके बारे में ऐसा-ऐसा सुना है कि आपका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है और सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान आपको। तो वो साधु महाराज पूछते हैं उससे, क्या है तुम्हारी समस्या? तो वो आदमी बोलता है कि आप तो देख ही रहे हैं कि मेरी समस्या क्या होगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप भगवान से पूछ के बताइए ना कि मुझे क्यों नहीं दे रहे वो, किसी को इतना ज़्यादा, और मुझे तो ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। कभी-कभी तो मुझे भूखे पेट सोना पड़ता है। तो आप भगवान से पूछो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी जो इच्छाएँ हैं, मेरे जो सपने हैं, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो उसको भी साधु महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मैं जब ध्यान में बैठूँगा, भगवान से पूछूँगा, देन कल मैं तुम्हें इसका समस्या का हल बताऊँगा। तो वो आदमी फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो साधु महाराज, जब वो रात में ध्यान में बैठते हैं, जब भगवान उनको दर्शन देते हैं, तो वो उनसे दोनों जो एक राजा और एक फ़कीर, दोनों के समस्याओं को रखते हैं भगवान के सामने कि इन दोनों की समस्याओं का क्या हल है, बताइए आप मुझे। तो जो भगवान होते हैं वो साधु महाराज के बोलते हैं कि उस राजा से बोलो कि तुम ना शुक्र करना बंद कर दो भगवान का। जो तुम हर बात पे हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपका शुक्र है, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्र है,
ये सब कहना बंद कर दो, तो तुम्हारे पास जो भी है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। फिर दूसरे आदमी की जो फ़कीर की जो समस्या, उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसको ये बोलना कि तुम शुक्र करना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद बोलना, उसके लिए शुक्र करना, भगवान के प्रति उस चीज़ के लिए समर्पित भाव से शुक्र करना कि मतलब मुझे वो चीज़ भगवान ने दी है। तो वो साधु महाराज कहते हैं ठीक है। फिर जब दूसरा दिन होता है, जब वो दोनों आते हैं, तो राजा और फ़कीर वो दोनों दूसरे दिन आते हैं। तो पहले राजा आता है, तो वो साधु महाराज उस राजा को पूरी बात बताते हैं कि देखो, तुम्हारी समस्या का ये हल है कि भगवान ने बोला है तुम ना भगवान का शुक्र करना बंद कर दो। जो तुम हर बात में कहते हो कि प्रभु आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो राजा की आदत होती है, वो उसकी ज़ुबान पे हर दूसरी बात पे यही निकलता है कि प्रभु बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो वो राजा कहता है नहीं, नहीं, मैं ऐसे कैसे बंद कर दूँ? भाई भगवान ने मुझे हर एक चीज़ दी है, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, भगवान की वजह से ही तो मैं ज़िंदा हूँ। ये तो मैं नहीं छोड़ सकता है, ये मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, भगवान ने मुझे पूरा बनाया है। तो वो कहते हैं साधु महाराज, अगर तुम जब तक शुक्र करना नहीं छोड़ोगे भगवान का, तो वो तुम्हें देना भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो राजा कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। तो वो राजा चला जाता है। फिर वो जो फ़कीर आता है थोड़ी टाइम बाद, फिर वो उस साधु महाराज होते हैं, उस फ़कीर को बताते हैं कि भगवान ने ये बोला है कि तुम भगवान का शुक्र करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हारे पास है, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास। तो वो फ़कीर बोलता है, आपको क्या दिख रहा है मेरे पास? मैं किस चीज़ के लिए शुक्र करूँ भगवान का? तो वो साधु महाराज बोलते हैं, तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र करो। तो वो फ़कीर कहता है, आप पागल हो गए क्या? मैं इन सब चीज़ों के लिए शुक्र करूँ? इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। मुझे खाना चाहिए, पेट भरने के लिए खाना ज़रूरी होता है, मुझे खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े ज़रूरी होते हैं, मुझे कपड़े चाहिए। मतलब वो गिनाने लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और आज जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तो मैं कैसे शुक्र कर लूँ? तो वो साधु महाराज उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम अपने पैरों से चल सकते हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, पर वो नहीं समझता है। वो कहता है नहीं, नहीं, आप मुझे ऐसे ही बता रहे हैं, आपने कोई भगवान से नहीं पूछा है, आपने मुझे फ़कीर समझ के ऐसे ही कुछ बोल दिया है। तो वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करेंगे, उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे जो आपके पास हैं, तो भगवान आपको वो क्यों देंगे? यूनिवर्स आपको वो क्यों देंगे जो आप उनसे माँग रहे हो? जब आप उन चीज़ों की वैल्यू करते हो, उन चीज़ों की कद्र करते हो जो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं ना, वो दुगनी-तुगनी तेज़ी से, रफ़्तार के साथ और बढ़ने लगती हैं, और जो नई चीज़ें हैं, वो दुगनी रफ़्तार से 10 गुना होकर, 1000 गुना होकर आपकी तरफ आने लगती हैं। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल और है, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, मान लो, वो आपसे बहुत दिनों बाद मिलता है। जैसे ही वो मिलता है तो आपसे उसने बोला कि मुझे ना 100 रुपए दे दो, मुझे 100 रुपए चाहिए। तो वो दोस्त था, आपने कहा ठीक है, ले लो 100 रुपए। आपने उसको 100 रुपए दे दिए, पर उसने ना आपको थैंक यू बोला, ना ही स्माइल की आपके पैसे लेने पर, बस वो 100 रुपए लेके चला गया। और जाने के बाद भी वो आपकी ना बुराइयाँ कर रहा है लोगों से, आपके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा है, पर फिर भी आपने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ टाइम बाद जब वो दूसरी बार आपसे मिला, फिर वो आपसे बोलने लगा कि यार मुझे ना 500 रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। तो आपने कहा चलो यार, दोस्त है, हो जाता है कभी-कभी। आपने उसको 500 रुपए दे दिए। फिर भी दूसरी बार भी उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उसने आपको थैंक यू बोला, ना ही उसने आपको स्माइल दी, फेस के साथ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने वही जाकर के दूसरों से आपकी बुराइयाँ करना कि वो आपके बारे में कि तुम ऐसे हो, वैसे हो।
आपको सब पता चल गया, लेकिन फिर आपने कहा चलो जाने दो, छोड़ो। फिर कुछ टाइम बाद वो आपको मिला, फिर वो आपसे पैसे माँगने लगा कि यार मुझे ना अभी 1000 रुपए चाहिए। तो यार अब आपके मन में आया कि यार ये जब मिलता है मुझसे माँगता ही रहता है, ऊपर से मैं इसको पैसे भी देता हूँ, एक थैंक यू भी नहीं बोलता है मुझे। थैंक यू तो छोड़ो, ये भी नहीं कि एक स्माइल ही दे दे मुझे, स्माइल फेस पे स्माइल करके ही वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले, और ऊपर से मेरी बुराइयाँ और करता है लोगों से कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा ये चीज़? नहीं अच्छी लगेगी ना। आप कभी फिर उससे बात भी नहीं करना पसंद करोगे, उस दोस्त से मिलना भी नहीं पसंद करोगे उस दोस्त से। तो आपका दोस्त जब आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पर आप भी तो यही कर रहे हो। हम सब यही करते हैं भगवान के साथ कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और फिर हम भगवान को ही पूछते हैं कि तुम तो कुछ नहीं देते हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। एक छोटी से छोटी सब चीज़ों के लिए, अपने हाथ के लिए, अपने पैर के लिए, अपनी आँखों के लिए, कानों के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीखो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप हॉस्पिटल में जाके देखो या फिर रोड पे आप ऐसे ही अभी रोड पे जाके देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, कानों से उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। बहुत से लोग हैं जो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने पेट भरने के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो आप पानी पी रहे हो ना, उस पानी के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आज भी। बट हमें ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो रही हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ईज़िली अवेलेबल हो रही हैं, इसलिए हमें इनकी वैल्यू नहीं है। तो अपनी हर एक चीज़ के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। पता है ग्रेटफुल में, ग्रैटिट्यूड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या मान लो आपकी कोई बीमारी है, तो वो भी हील होना, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद भी अप्लाई किया है खुद के ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रैटिट्यूड नया-नया आया है, जब से ये नया-नया हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है। तो एक बात बताओ, जो पुराने लोग होते थे, जैसे कि हमारे जो दादा और दादी के टाइम के लोग होते थे, क्या आपने उनको कभी देखा है? वो जब सुबह उठते थे, तो सुबह उठते ही वो ज़मीन को पैर छूते थे ऐसे करके। तो वो क्या करते थे, कभी ध्यान दिया है? वो शुक्र करते थे प्रकृति को। वो जब खाना खाने के लिए बैठते थे, तो अपने खाने की पूरी थाली को हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, उसके बाद खाना शुरू करते थे। क्यों करते थे? भगवान को शुक्रिया करते थे उस खाने के लिए। जब भी पहले जो हमारे दादा-दादी होते थे, जब भी घर में कोई अच्छी चीज़ बनाते थे, पूड़ी पराठे या कोई फेस्टिवल होता था, तो जो सबसे पहला जो रोटी होती थी या जो सबसे पहली चीज़ होती थी, वो भगवान को अर्पित की जाती थी। भगवान को भोग लगाई जाती थी। क्यों लगाई जाती थी? शुक्रिया करने के लिए भगवान का। पर आज के टाइम में जैसे-जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। खाने जैसे ही खाना हमारे सामने आता है, खाने की थाली हमारे सामने आती है, सबसे पहले हमारा फ़ोन निकलता है। ये शुक्रिया कर रहे हैं हम। फ़ोन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ़ोटो खींचो, खींच सकते हो आप। बट फ़ोटो खींचने से पहले आप मन में एक थैंक यू तो बोल सकते हो ना, यूनिवर्स को, भगवान को, कि इस खाने के लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है, रीज़न क्या है? तो देखो,
जैसे जैसी चीज़ों पे आप फोकस करना स्टार्ट करते जाते हो ना, वैसे वैसी चीज़ें हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हो, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के डेली उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो, जो चीज़ आपके लिए आपके पास हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। भगवान को इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। क्योंकि जब आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा जो आपकी लाइफ में हैं, तो आप खुद पे खुद अच्छा फ़ील करना स्टार्ट कर देते हो। नेचुरली आपको अंदर से अच्छा फ़ील होने लगता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड इतना ज़रूरी होता है। आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं, आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, उससे हट के जो चीज़ें आपके पास हैं, लाइक अच्छा खाना है, घर है, अच्छी फैमिली है, कपड़े हैं, कुछ भी हो सकता है वो, उन चीज़ों की तरफ आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। तो फिर आपको खुद से अंदर से अच्छा फ़ील भी होता है, लाइफ में आप खुश रहना भी सीखते हो फिर। इसलिए ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है। तो आई होप मैं आपको जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझ आया होगा। ये मैंने इस ग्रैटिट्यूड को किस तरह से समझा है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।